तीर्थों का राजा प्रयागराज भी तैयार है कुंभ के आयोजन के लिए और तैयारी पुख्ता है भारतीय रेल की भी। इस वक्त मैं प्रयागराज जंक्शन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर 12 भारतीय भाषाओं में अलग से कियोस्क बनाया गया है, जहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो उड़िया की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें और अलग अलग 12 भाषाओं की इंफॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। कुल मिलाकर के प्रयागराज जिले की बात करें, 7 यहाँ पर रेलवे स्टेशन हैं, जंक्शन हैं और आसपास की तमाम चीज़ों की सूचनाएं इसी तरीके से कलेक्ट की जा सकती है। कितनी भाषाएं हैं सर? 3 भाषाएं हैं इसमें। 3 भाषाएं और 12 जी, इसमें भी ऐड किया जा रहा है। इसमें किस किस तरह की सूचनाएं रहेंगी सर? हमारे स्टेशन से रिलेटेड सारी सूचनाएं हैं, यात्री सुविधा लेकर के। जैसे यात्री अगर कहीं आराम करना चाहते हैं तो वो सुविधा हो सकती है। उसके अलावा कुंभ के स्पेशल ट्रेन कौन कौन सी है? जी सर, कुंभ की स्पेशल ट्रेन यहाँ पर निकल के आ जाती है। कुंभ यात्रा आश्रय स्थल यानी यहाँ पर आराम करने की जगह है। मेडिकल अगर किसी को सुविधाएं चाहिए हो तो वो भी है। सहायता केंद्र भी बनाया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कई तरह की सुविधाएं हैं। वापसी, महाकुंभ, महत्वपूर्ण लिंक, जो तमाम सुविधाएं हैं वह यहाँ नजर आ जाती है। और अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिहाज से बात करें, सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का होता है और त्रिवेणी के कुंभ को वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो उज्जैन का हो, नासिक का हो, हरिद्वार का हो और सबसे महत्वपूर्ण गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी प्रयागराज का हो। ऐसे में अलग अलग राज्यों से अलग अलग बोली भाषाएं बोलने वाले लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, तीर्थयात्री पहुंचेंगे, उन्हें कोई समस्या ना हो, इसलिए विभिन्न भाषाओं की जानकारी भी अब एक ही जगह सुनिश्चित की जा रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। रेलवे कंट्रोल रूम प्रयागराज जंक्शन में आपका स्वागत है। दरअसल ये कुंभ के मेले के लिए बनाया गया हॉट स्टेशन है, जहां पर 26 लाइन्स है। अगर हम फोन लाइन्स की बात करें, 11 लाइन्स ऐसी है जो कुल मिलाकर के 9 स्टेशन है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा रामबाग है, झूसी है और संगम भी है। ऐसे कुल मिलाकर के 9 स्टेशन है जो इस पूरे इलाके में आते हैं। उन्हें कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दरअसल आप इसे कॉल सेंटर भी मान सकते हैं, जहां पर 26 ऐसे फोन कॉल्स हैं जो किसी मेडिकल सेवा के लिए, किसी आपातकाल सेवा के लिए, भगदड़ की स्थिति होने पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आरपीएफ, प्रयागराज पुलिस, उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज से साथ टाई अप करके रहेगा, जिसमें एसडीआरएफ भी रहेगा, एनडीआरएफ भी रहेगा। रेलवे के लिए अपने 11 फोन कॉल्स है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहीं से ही बाहर भी नजर रखा जा सकता है कि कितनी भीड़ का आगमन कब होना है। खास तौर पे जब हम महाकुंभ के शाही स्नान की बात करते हैं तो उसमें करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री प्रयागराज तीर्थों के राज में पहुंचेंगे और इसलिए यहाँ पर कंट्रोल रूम पूरी तरह से स्थापित किया गया है। यानी एक तरीके से आप मान के चलिए ये मेले का कॉल सेंटर है। जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं और मेरे पीछे आपको फीड भी नजर आएगी कि किस किस तरीके से कंट्रोल रूम के पास फीड आ रही है और उसके हिसाब से यही से ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे। क्या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, रेलवे की बात हो, आरपीएफ, पुलिस, लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये है कंट्रोल सेंटर, जिसे हम कुंभ का एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रेन यही सही काम करेगा और यहाँ से पूरी तरह से बाहर भी नजर रखी जा सकती है। तो कुंभ मेले से पहले ही रेलवे ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी लेकर आए कि अगर मान लीजिए टेलीफोन की लाइन्स में कोई समस्या आती है तो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी अलग रखी गई है, फैक्स की मशीन्स अलग रखी गई है, नॉर्मल फोन्स अलग रखे गए हैं। तो ये है रेलवे का कंट्रोल सेंटर, टेलीफोन सेंटर, जो बनाया गया है खास तौर पर कुंभ के मेले के आयोजन को देखते हुए। और अगर एक साथ अनाउंसमेंट करनी हो तो इसके जरिए अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो अनाउंसमेंट ना सिर्फ यहाँ पर बाकी जो 9 स्टेशन है वहां पर या किसी स्पेसिफिक जगह में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से की गई है तैयारी कुंभ से पहले रेल मंत्रालय की तरफ से, रेल विभाग की तरफ से। कुंभ मेले के नर्वस सिस्टम में आपका स्वागत है। 40 करोड़ लोग 2025 के महाकुंभ में दर्शनों के लिए आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए रेलवे ने कैसी तैयारी की है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से 100 कैमरे ऐसे हैं जो चेहरे की पहचान कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन हो सकती है और उससे हेड काउंट भी किए जा सकते हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में किस स्टेशन से किस जगह ज्यादा भीड़ गुजरने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ पीआरओ भी है, उपाध्यक्ष जी, अगर आपसे बात करना चाहें किस तरह की यहाँ पे तैयारी करके रखी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, सुरक्षा का भी अलर्ट।
देखिए ये नर्व सेंटर है जो योगदान शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, क्योंकि वहीं से सारी कमांड दी जाती है। उसी तरह से ये कंट्रोल टावर होगा जो कि नर्व सेंटर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा हमारे महाकुंभ के दौरान ट्रेन परिचालन का, ट्रेन ऑपरेशन का। बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कुंभ एरिया के महाकुंभ क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशन हैं, तो उनके सभी स्टेशन से अलग अलग स्टेशन पे, जैसे नैनी का, प्रयागराज छौकी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, फाफा मऊ, सूबेदारगंज, इन सारी जगहों से अलग अलग सीसीटीवी कैमरेज की फीड आ रही हैं। इसके अलावा शहर के भी वो क्षेत्र जहां से ट्रैफिक स्टेशन की तरफ आता है वहां की भी फीड यहाँ आ रही है, ताकि स्टेशन पर आगामी जो भीड़ है, जो संख्या है स्नानार्थियों की, उसका हम अग्रिम पता कर सकें और उसी हिसाब से ट्रेन परिचालन का निर्णय ले सकें। अगर हम संख्या के बारे में बात करें तो 1300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से इक्विप्ड है पूरा कुंभ एरिया के हमारे 9 स्टेशन, और जिनमें से 100 से ज़्यादा कैमरे FRS फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और हेड काउंट से लेस हैं, जिससे अगर FRS या AI बेस्ड कैमरेज की बात करें, ये क्या टेक्नोलॉजी पहली बार इनपुट हुई है? इससे पहले प्रयागराज में नहीं हुई थी? और इससे जो आपके पास डाटाबेस भी होगा कि चाहे वो खुफिया अलर्ट हो LIU का या IB का, NIA का, उस चीज़ में भी सुरक्षा मिलेगी कि कोई असामाजिक तत्व ना पहुंचे? देखिए FRS का मेन मुख्य उद्देश्य है, ये पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुंभ में ये पहली बार प्रयोग में लाया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी रेलवे के लिए अभी नहीं है। इससे हमें निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हेड काउंट सिस्टम की वजह से लोगों की संख्या का पता चलेगा, और प्लस इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे जो हमारे RPF के जवान, कमर्शियल के लोग तैनात होते हैं, और हमारे जो टिकट सेल होती है उससे डेटा मिलता है कि किस क्षेत्र की थी, किस डायरेक्शन के टिकट ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उनसे ट्रेन ऑन डिमांड चलाने की हमें एक सहूलियत मिलेगी। प्लानिंग करने की नफरी कितनी रहेगी अगर मेले के लिए? देखें लगभग 7000 से ज़्यादा RPF के जवान और 10,000 से ज़्यादा GRP के जवान तैनात होंगे। ये इनिशियल नंबर है और आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या बढ़ाई भी जाएगी। बिल्कुल 27,000 जवान तैनात रहेंगे। और उसके अलावा अगर तैयारियों के लिहाज से बात करें तो तैयारियां भी इस लिहाज से की गई है कि जो 1300 कैमरों का पूरा नेटवर्क है वो तैयार करके रखा गया है और उसी आधार पर आगे काम किया जाएगा। खास बात यह है कि जो डाटा है NIA का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का, जो आतंकवादी हो सकते हैं, अलगाववादी हो सकते हैं, उनके चेहरे को पहचानने का सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप करके इस बार रखा गया है, ताकि ना सिर्फ भगदड़ से बचा जा सके, बल्कि प्रयागराज में जब 40 करोड़ हिंदू तीर्थयात्री पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो। पृथ्वी के पटल पर सबसे बड़े मेले का आयोजन प्रयागराज यानी संगम नगरी तीर्थराज में होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। रेलवे का कंट्रोल रूम हमने आपको दिखाया, नर्व सेंटर दिखाया, साथ में आपको सेलफोन का पूरा कंट्रोल रूम दिखाया। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर एंक्लोजर बनाए गए हैं यात्रियों के रुकने के लिए, क्योंकि अगर एक साथ 40 करोड़ की जनसंख्या अगर आएगी तो उन्हें आप एक साथ रेलवे फाटकों पे नहीं भेज सकते, आप उन्हें प्लेटफॉर्म पे नहीं भेज सकते, क्योंकि कुल मिलाकर के सिर्फ 9 ही स्टेशन हैं जो इस पूरे जिले में पड़ते हैं, जिनमें से प्रयागराज जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन है जिसके सिर्फ 10 प्लेटफॉर्म हैं। ऐसे में अगर एक साथ 10,000, 20,000, 25,000 की यात्री आ जाएंगे तो क्या होगा? उनके लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं उन्हें एनक्लोजर कहा जाता है, और इसमें अलग अलग कोडिंग है। जैसे जिस एनक्लोजर के बाहर हम खड़े हुए हैं ये येलो कोडिंग है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरे एनक्लोजर्स को भी दिखाए जहाँ पे आपको ब्लू कोडिंग और उसके बाद रेड कोडिंग भी नज़र आएंगी। यानी दिल्ली से लेकर अगर आप उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा में जाना चाहते हैं तो चारों दिशाओं के लिए 4 एनक्लोजर है। येलो एनक्लोजर की बात करें जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये झांसी और उससे दक्षिण में जाने वाले राज्यों के लिए बनाया गया। इसके अलावा एक अलग एनक्लोजर भी बनेगा जो रिजर्व कैटेगरी के जो यात्री हैं उनके लिए तैयार करके रखा गया है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत अंदर आए। ये येलो एनक्लोजर है। एक एनक्लोजर के अंदर 5,000 यात्री कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं। उनके लिए तमाम सुविधाएं रखी गई हैं, जिसमें CCTV है, जिसमें दिव्यांगों के शौचालय है, मेल फीमेल के अलग रेस्टिंग रूम है, CCTV है, मोबाइल चार्जिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो टिकटिंग सेंटर है वो भी है। यहाँ पे आप पीने का पानी देख सकते हैं, दिव्यांगों का
शौचालय देख सकते हैं। और एरिया इस लिहाज से रखा गया है कि कम से कम 5000 यात्री एक दिशा में जाने वाले, जैसे मैंने झांसी यानी बुंदेलखंड का जिक्र किया, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके नीचे अगर नासिक को भी जोड़ लिया जाए तो दक्षिण भारत में जाने वाले यात्री इस जगह रेस्ट करेंगे। मेल फीमेल टॉयलेट्स, रेस्टिंग एरिया, मोबाइल चार्जिंग के लिए आप देखिए किस तरीके से अलग से कियोस्क स्थापित किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर एक कियोस्क के अंदर, एक एनक्लोजर के अंदर 200 ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो अनुवादक होंगे, विभिन्न भाषाओं को बोल सकते होंगे, क्योंकि मिलाकर के भारतीय संविधान में लिखित तमाम 16 भाषाओं का डिस्प्ले किया जाएगा। जो ट्रेन जहाँ जा रही है, मान लीजिए अगर कोई तमिलनाडु जा रही है तो तमिल में, अगर कोई आंध्रा जा रही है तो तेलुगु में, अगर केरल जा रही है तो मलयालम में, अगर कोई पश्चिम बंगाल जा रही है तो बांग्ला में अनाउंसमेंट किया जाएगा। यहाँ पर वॉलंटियर रहेंगे विभिन्न भाषाओं को जानने, बोलने, समझने वाले, वो यात्रियों को लेके जाएंगे। और एक एनक्लोजर में ऐसे 200 वॉलंटियर होंगे, 5000 की कैपेसिटी होगी। कुल मिलाकर के जो एनक्लोजर्स हैं वो 5 है, यानी यहाँ पर 20,000 से ज्यादा जो यात्री हैं वो रुक सकते हैं। तो उनके रुकने का एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। पिछली बार जब महाकुंभ हुआ तो हमने देखा था कि भगदड़ मच गई थी। इस बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भगदड़ ना हो, उसके लिए इस तरह के एनक्लोजर्स को तैयार किया गया है ताकि रेलवे स्टेशन जंक्शन पहुंचने से पहले, प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले आपकी भाषा में आपको सारी सूचनाएं मिले और प्लेटफॉर्म में भगदड़ या भीड़ की समस्या नहीं हो पाए। प्रयागराज से कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।